सारे दिन में कैसे तुम खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो तो तुमको ही पता। कि तुमको सचमुच लगन है मुक्ति की, प्यास है मुक्ति की, सचमुच जिसको मुक्ति चाहिए उसका मन किधर भी नहीं जाता है, 24 घंटा भगवान के इसी ख्याल में रहता है। तो मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को अपने अंदर वाले भगवान को प्रकट करने का है, मैं आत्मा में ही रहूंगा, मेरे को दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मन चाहे जाए भी, जहां भी जाए उसको बोलो जाओ, धक्का खा के आओ, क्या मिलेगा उधर से? किसको क्या मिला जो अभी तक तुम धक्का खाता है? तो सभी बातों में उसी मन को लेके भी जाओ, फिर उधर से ही वैराग लेके आओ। तो भाई उधर से क्या मिलेगा? ऐसा करेगा तो भी क्या, इधर गया तो भी क्या, ये किया तो भी क्या, ये खाया तो भी क्या, इसी से भी तो सब थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी ये सुख है, तुमको नित्य सुख नहीं मिलेगा। जो इंद्रियों के सुख में जाता है वो अति इंद्रिय आनंद में कभी नहीं रहेगा, उसको अति इंद्रिय आनंद नहीं आएगा। जो बाहर गलियों में भटकता है, तुम्हारी शक्ति इंद्रियों से बाहर चली गई, वो आत्मा में नहीं टिकेगी, वो मेधा शक्ति नीचे आ गई, इंद्रियों से बाहर चली गई। उसी मेधा शक्ति को इधर मगज में रखे, उसी से ही ज्ञान हमको पक्का करने का। तुम शक्ति रोज गंवा रहे हैं, हंसने में, कूदने में, देखने में, सोचने में, बेवकूफ के ख्यालों में, विकारी ख्यालों में तुम्हारी शक्ति सारी चली जाती है, इसलिए ज्ञान पक्का नहीं होता है। जो सारी शक्ति को इकट्ठा करके और सारा शक्ति ज्ञान में लगाए, आत्मा के इसी साक्षात्कार में लगाएगा, तभी उसको पूरा पूरा ज्ञान होगा। मौन रखेगा, कोई भी बात करने से तुम्हारा मन जो है वो चला जाएगा उसी बातों में। कोई एक अक्षर किसी ने बोला ना, अच्छा या खराब, बस वो अक्षर चला गया अंदर। तो जिज्ञासु को कितनी परहेज करनी चाहिए, कौन से संग में रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाने में वृत्ति नहीं होवे, बोलने में वृत्ति नहीं होवे। तो इधर उधर जो वृत्ति खंडन होती है तुम्हारी, क्योंकि इधर उधर तुम देखता है, खाता है, पीता है, तो बोलता है, ये करता है, वो करता है, उसमें सारी तुम्हारी शक्ति चली गई, एकाग्रता बंद हो गई। तो जो गुरु में मन रख के बैठा है, जो गुरु से ज्ञान लेता है, फिर उसी ज्ञान में मन रखता है, फिर उसी ज्ञान के ध्यान में रहता है, मौन में रहता है, अपना किताब कापी लेके सब अपने अपने कोने में मौन में जाके बैठे, फिर वो अभ्यास करे, फिर आके गुरु से उत्तर प्रश्न करे, ज्ञान का उत्तर प्रश्न करे, तो उसको सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। अगर दूसरी बातों में तुम पड़ा रहेगा तो तुमको ही देरी लगेगी। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। काम क्रोध को जीतने वाला सब ओर से भगवान ही भगवान देखेगा। यानी जो है योगी, जो सर्वत्र काम और क्रोध को जीत के बैठा है, जो विकारों को जीत के बैठा है, उसके लिए तो पर ब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा चौतरफ है, उसके इर्द गिर्द भगवान ही घूमता है। ज्यादा बोलता था, तुम बोल रहे भगवान का दर्शन कैसे हुए? अरे भगवान तकलीफ उठा के तुम्हारे सामने इर्द गिर्द फिर रहा है, सुबह से लेके रात तक, तुम जिसको देखता है वो भगवान का रूप है। तो बोला जिसने कामना और क्रोध को जीत लिया तो उसके लिए इर्द गिर्द भगवान फिरता गिरता रहता है, तो भी बोलता है मैंने दर्शन नहीं किया अभी तक, साक्षात्कार नहीं होता है भगवान का। अरे भगवान नहीं है तो कौन है? तुम्हारे सामने कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, ऊपर कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है? तो उसी ज्ञानी योगी के लिए पर ब्रह्म परमात्मा ही जानता है, चौतरफ है, जिधर किधर है, जिसने कामना को जीत लिया। क्योंकि कामना तुम्हारे को बाहर लेके जाएगी, भगवान नहीं दिखाएगी। भगवान के साथ दूसरा देखेगा तभी काम आएगा, भगवान के साथ दूसरा देखा तो क्रोध आया। तो जिसने काम क्रोध को जीत लिया तो उसके लिए है ही भगवान। अभी जहां था, यहाँ तो है भगवान, यहाँ तो है राम, यहाँ तो है काम। जिसके पास काम है तो राम नहीं देखेगा, जहाँ था भगवान नहीं देखेगा। जिसका काम क्रोध जीत गया, जिसने जीत लिया, वो जहाँ था राम ही राम देखेगा। क्योंकि काम किसमें है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, स्वार्थ ही नहीं है, किससे कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई सनबंदी नहीं है, किसी से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है दुनिया में, मैं भी नहीं हूं, मेरा भी नहीं है, तो बाकी बच गया राम। अगर मैं हूं, मेरा है, कोई संबंध है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, ये संबंध है मेरा और तेरा, मैं और तू है, द्वैत है, दो है, तो बराबर काम और क्रोध भी है। जहाँ द्वैत ही नहीं है, दो ही नहीं है, स्वार्थ ही नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, उधर तो पार ब्रह्म परमात्मा जहाँ था वो देखेगा। चौगुर्द मरे राम का, चौ तरफ ही राम दिखाई देगा। क्योंकि मैं अपने में भी राम देखता हूँ तो सामने वाला भी राम ही है। अगर तुम मर्द है तो सामने स्त्री है, अगर तुम शाहूकार है तो सामने गरीब है, तुम ज्ञानी है तो सामने मूर्ख है ज्ञानी, लेकिन तू आत्मा है तो सामने वाला आत्मा है।
तुम अपने को देह समझेगा, सामने वाले को देह समझेगा। ये अपनी देह से तुम ऊपर उठेगा, अपनी देह को बुलाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। नहीं मैं मिस हूं, नहीं मिसेज हूं, नहीं मिस्टर हूं, नहीं मास्टर हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो सामने वाला कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है, जहां तक कौन है, मेरा ही अपना आप है, मेरा ही अपना स्वरूप है। ऐसा देखने वाला योगी जो है वो चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म करके देखता है। उसके आगे पीछे ब्रह्म जैसे घूमता है, ब्रह्म का भूत लग जाता है उसी को। जैसे किसी लड़की को भूत लगता है ना, 24 घंटा भूत उसी से बोलता है, भूत की तरह वो खेलता है, भूत की तरह वो सब कुछ करती है, जैसे भूत उसमें वासा करता है, जैसे ज्ञानी में ब्रह्म आके वासा करता है। तो जहां तक ब्रह्म ही ब्रह्म उसको दिखाई देता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो उसका स्वरूप हो जाता है। तो जिसने काम क्रोध को जीत लिया है उसके सामने इधर उधर पर ब्रह्म परमात्मा ही घूमता रहता है, जहां तहां भगवान ही भगवान।